इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आंवला जिला टोंक राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। अस्थय क्षेत्र चांदखेड़ी की सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान में प्रथम प्रश्न के रूप में श्रीमती नविता जैन कोटा से नमोस्तु करते हुए अपना निवेदन करती हैं कि हे मुनिदेव, हे मुनिश्री, भूतार्थ नय की बुद्धिपूर्वक छोड़ना होता है या स्वयं ही छूट जाता है? भूतार्थ नय को भूतार्थ नय जो है छोड़ा नहीं जाता। भूतार्थ तो ग्रहण करने योग्य है, अभूतार्थ कह सकते हो। अभूतार्थ जो है वो छोड़ा नहीं जाता। भूतार्थ का कुंद कुंद भगवान ने उज्ज्वल ने समय सार में कहा है, बहुहारो भूदत्तो देश दो दुशुद्ध नयो बहुहार मशिद्दो खलु सम्मा दिट्टे हवई जीवो। वहाँ छोड़ने की बात नहीं कही। उनका बहुहारो भूदत्तो भूतार्थ व्यवहार न भूतार्थ है। और जैसे वो भूतार्थ नय का सम्यक दृष्टि आश्रय लेता है, बस इतना ही कहा। ये नहीं कहा उन्होंने कि अभूतार्थ नय छोड़ो। सम्यक दृष्टि भूतार्थ नय का आलम्बन लेता है। मुनि महाराज शुद्धोपयोग का आलम्बन लेते हैं, शुद्धोपयोग नहीं छोड़ना। मुनिराज अरहंत बनते हैं, मुनिपद का त्याग नहीं करना। ये नहीं कहा कि त्याग करके वो अरहंत बनते हैं। ये कहा है कि मुनि पद से वो अरहंत जरूर बनते हैं। तो इस प्रकार भूतार्थ को त्याग नहीं किया जाए। अभूतार्थ को, अभूतार्थ जो नय है वो भूतार्थ का सहयोगी होने से वह अपने आप स्वतः छूट जाता है। कार्य होने के बाद कारण अपने आप विलय को प्राप्त हो जाता है। मिट्टी का कारण था, लौंधा कंद बना हुआ था। जैसे ही घड़ा बना, मिट्टी का लोष्ट वो अपने आप विलय को प्राप्त हो गया, छोड़ा नहीं है। इसी प्रकार के भूतार्थ नय का जैसे ही आश्रय लेते हैं, व्यवहार नय विलय को प्राप्त हो जाता है, बुद्धिपूर्वक छोड़ा नहीं जाता। जैसे कोई व्यक्ति ने पूजा करने का नियम लिया कि मैं आजीवन पूजन करूंगा, अभिषेक पूजन करूंगा, बाद में वो मुनि बन गया तो अभिषेक पूजन का क्या होगा? वो नियम तो जीवन भर का लिया था। तो अब फिर वो ये कहे कि मैं आज से पूजन अभिषेक का जो नियम लिया था उस नियम को छोड़ता हूं क्योंकि मैं मुनि बन रहा हूं। मैंने तो आज तक ऐसा किसी कहते हुए नहीं छोड़ा। अब वो अभिषेक पूजन के नियम को छोड़ना नहीं है। जैसे वो मुनि बनेगा वो उसमें अपने आप वहां विलय को प्राप्त हो जाएगा, छोड़ा नहीं जाता। पुण्य की क्रियाएं, सद क्रियाएं छोड़ी नहीं जाती। आप आगे बढ़िए, वो अपने आप छूट जाते हैं। उन्हीं का प्रश्न है, व्यवहार नय को क्षण को निश्चय को शाश्वत माना जा सकता है क्या? ऐसा नहीं कह सकते क्षण को और निश्चय की, क्योंकि नए एक दृष्टियां हैं, नए कोई वस्तु नहीं है। निश्चय नय की जो वस्तु है वह त्रिकालिक हो सकती है, व्यवहार नय की वस्तु तात्कालिक हो सकती है। लेकिन व्यवहार नय क्षणिक है ऐसा कहना आपका ठीक नहीं। व्यवहार नय का जो विषय है, क्योंकि व्यवहार नय का दूसरा नाम पर्यायार्थिक नय भी है, तो पर्याय क्षणिक होते हैं। लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते कि व्यवहार नय पर्यायार्थिक नय ही है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने त्रिसत्वार सूत्र के अंदर
व्यवहार नय को द्रव्यार्थिक नय में लिया। नैगम, संग्रह और ये व्यवहार, तीन सूत्र जो हैं, तीन नय जो हैं द्रव्यार्थिक नय हैं, और चार जो नय है ये पर्यायार्थिक नय है। ऐसा जो पूज्यपाद स्वामी ने विभाजन किया नयों का, तो ये सारी चीजें, इसलिए व्यवहार नय को क्षणिक मत कहो, कोई शाश्वत मत कहो, इनकी विषय वस्तु क्षणिक हो सकती है। प्रदीप गोधा बिजौलिया से निवेदन कर रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर के जन्म के समय अष्टकुमारियां 9 बालक को जात कर्म करती हैं, तो ये जात कर्म क्या होता है? पहली बात तो ये अष्टकुमारियां ही अभी विवादास्पद है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण के अंदर इन अष्टकुमारियों का उल्लेख नहीं किया। 8 प्रकार की कुमारियां होती हैं, 8 कुमारियां नहीं, 8 प्रकार की। एक एक कार्य को 4 देवियां क्रियाकर्म कर दी। जात कर्म 4 और दूसरे कर्म, पंखा जलती 4, तो 4, तो वो 4 युक्तियां। और ये कोई ये अष्टकुमारियां नहीं है श्री ही धृति वाली, वो अष्टकुमारियां हैं जो रुचकवर द्वीप में रहती हैं, 13वें द्वीप में, वहां से आती। हरिवंश पुराण ने एक स्थान पर 99 देवियों का प्रयोग किया जो माता की जात कर्म मानने आती है, और उसी हरिवंश पुराण में तुलय परिणति के अंदर 4 देवियों का कार्य को विभाजन किया है। तो ये 8 प्रकार की देवियां हैं। अब रही बात, कुछ लोग ये मानने लगे वर्तमान के पंडित कि ये श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी हैं। तो अब यदि इन्हीं को मानते हैं तो श्री ही धृति कीर्ति तो 6 ही हैं। 2 को उन्होंने अलग से नाम कर दिया, सरस्वती का और लक्ष्मी का, आदि का। तो फिर उनको आगम से कोई सिद्धांत से संग मेल नहीं खा रहा, क्योंकि अन्य सिद्धांत यदि सब आचार्य वगैरह, तो वो रुचकवर वाले को 4 मानते हैं। तो इसमें एक मानना चाहिए, यूं मानना चाहिए 8 ग्रुप में से एक की अग्र महेशी को ले लिया तो 8 कुमारियां हो जाते हैं। जात कर्म क्या कहलाता है? जात कर्म करता है जन्म के समय जो उसको बालक को शुद्धिकरण करना, उसको व्यवस्थित करना, माता को संभालना, तो ये सारे जात कर्म के। जात कर्म यानी बच्चे की उत्पत्ति के समय जो कार्य किए जाते हैं। अब वो कार्य तो जो जात कर्म करते हैं वो सब समझते हैं कि बच्चे को कैसे, उनको बच्चा जन्म लेता है उसको नहलाना, धुलाना, बैठालना, उठाना, करना, सुरक्षित करना, क्योंकि वह बच्चे को किस प्रकार से, तो वो जात कर्म की क्रिया जो होती हैं जन्म के समय की। तीर्थंकर को वैसा होती नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो भी बालक रूप में जन्मे, उनको भी उठा करके बैठालना पड़ता है और रखना पड़ता है, कहीं तो रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बालक का मुख माता नहीं देखती है। एक अंतर मुहूर्त के बाद जाकर के इंद्राणी पहुंचती है। जन्म के समय, जन्म लेते ही सबसे पहले उनको देवियां संभालती हैं। देवियां छुड़ा करके उसको शुद्ध आदि साफ कपड़ों में स्थापित करती हैं। माता उनको दुलार करती है, माता उनका दर्शन करती है, सब करती है। उसके बाद जब इंद्राणी आती है तो इंद्राणी जब बाजू में, माता के बाजू में वो सो रही होती है या बैठी जो लेटी है, उसको जाते ही निद्रा में सुला देती है। तो इसके सिद्ध है कि माता तीर्थंकर बालक का दर्शन पहले हो चुका माँ को, तब वो है क्रियाएं हैं। महेंद्र जन पत्रकार इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। सभी अपराध तन से होते हैं जिसकी सजा का प्रावधान है। जैसे एक कर्म आता है कि कोई भी बालक का जन्म होता है तो उसका नाभि में नाल होता है, नाल आदि को काटना। तो अब तीर्थंकर का नाल नहीं होता है ये तो कहीं उल्लेख आया नहीं, क्योंकि कर्म भूमि के अंदर सबके नाल होना शुरू हो गए थे। तो ये सारे प्रश्न हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है वहां पर। सभी अपराध तन के द्वारा होते हैं, कानून द्वारा सजा दी जाती है, जबकि तन अपराध की ओर ढकेलने में मन की बड़ी भूमिका रहती है। तो महाराज श्री धार्मिक दृष्टिकोण से मन के द्वारा होने वाले कृत्यों पर रोक कैसे संभव है? तो सजा भी मन को ही मिलती है, शरीर को तो बहुत कम मिलती है। दुखी कौन होता है? मन। भागता कौन है? डरता कौन है? मन को ही। तो सब कुछ मन को ही मिलता है।
शरीर तो पिटने में भी साधन था और सदा में ही साधन है। घाटा तो सब मन का और आत्मा का ही है। इसको रोकने का तरीका एक ही है कि तत्व दृष्टि विचार करें। अपने परिणामों में संवेग और वैराग्य हो। अपने परिणामों में यदि तत्व दृष्टि हो तो व्यक्ति अपने मानसिक दोषों से बच सकता है। बचते ही हैं। सभी लोगों के मानसिक दोष थोड़ी होते। अब मानसिक दोषों के लिए तत्व दृष्टि होना जरूरी है, और या फिर सामान्य में प्रारंभिक दृष्टि से भय और लोभ, ये दो चीजें मन में बैठ जाएं तो मन कंट्रोल भी हो जाता है। गुना मध्य प्रदेश से देवेंद्र कुमार संघई जी, नमोस्तु गुरुदेव। यदि माली को चढ़ाई गई, जो भगवान को चढ़ाई गई जो सामग्री है, उसका भुगतान माली को करके उसको पशु पक्षी को खिला सकते हैं क्या? खिला सकते, पशुओं को खिलाने में कोई बात नहीं। अंकुर कॉलोनी सागर से श्रीमती हीरा जैन, नमोस्तु गुरुदेव। छेड़ाला में आया कि निगोज से जीव निकलकर क्रमशः एक इंद्रिय से बढ़ता हुआ संगी पंचेंद्रिय इंद्रिय तक पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा भी आया कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोज से निकलकर सीधे मनुष्य बनकर मुक्त चले गए। जिज्ञासा यह है कि पुत्रों के अलावा निगोज से जीव निकलकर मनुष्य पर्याधारण कर सकता है? निगोज से निकले हुए जीव का एक क्रम वर्णन किया है दौलत राम पंडित जी साहब ने, कि एक क्रम है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जीव क्रम से ही निकलता है। क्रम से वर्णन करने का अर्थ क्रम से निकलना नहीं हुआ। वो वर्णन उन्होंने किया कि पहले निगोज, फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय से मोक्ष तक का वो वर्णन करने का क्रम है, वो निकलने का नहीं। निकल तो अक्रम से भी जाते हैं। जैसे उन्होंने त्रियंचों का वर्णन किया, फिर त्रियंचों से मनुष्य का किया, बिना त्रियंच के भी मनुष्य बन सकते हैं। फिर मनुष्य का वर्णन किया और फिर देव का वर्णन किया, त्रियंच से भी सीधे देव बन सकते हैं। तो ये वर्णन करने का क्रम है, वो निकलने का सिद्धांत नहीं है। जम्बू कुमार जैन ठुकराई से, नमोस्तु गुरुदेव। नेमिनाथ भगवान का अरिष्ट नेम जो नाम आता है शास्त्र प्रमाणित है क्या? अरिष्ट नेमी और नेमिनाथ अरिष्ट नेमी है। अच्छा। अरिष्ट नेमी करके उपाधि बहुत प्राचीन रूप से शास्त्रों में दी गई। समंद्रभद्र महाराज ने भी अरिष्ट नेमी शब्द का प्रयोग किया, और भी आचार्यों ने किया, ऐसा लिखे। हर्ष जैन भीलवाड़ा से, कि ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप जैसा नहीं आप ही आगे के भवों में भी मिले तब तक मोक्ष न मिले? इसे ही गुरु संग प्रीत कहते हैं। क्या करें? इसके लिए तो मैं तो ये कहूँगा नहीं, मैं तो कहता हूँ कोई मिले या नहीं मिले, मोक्ष मुझे जल्दी मिले। अपन क्यों दुनिया के मिलने के लिए करें? यही तो सीता ने किया था। रामचंद्र जी ने जब दीक्षा ले ली तो सीता का जीव कहता है कि जब 16 भव से हम एक साथ चल रहे हैं तो मोक्ष भी एक साथ जाएंगे। और रामचंद्र जी को तत्व दृष्टि हो गई कौन किसका साथी है। और सीता जो कि संसार में थी, प्रतीन्द्र थी, असंयमी थी, तो उसको ये तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। सम्यक दृष्टि है और मुनि के ऊपर उपसर्ग करने को आ गई। मुनि महाराज को रागान्वित करने के लिए आ गए कि इनके अंदर थोड़ा सा राग जाग जाए, ज्यादा नहीं, जिससे ये मोक्ष ना जाकर स्वर्ग आ जाए, अटक जाए, और फिर हम दोनों एक साथ मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बनकर के मोक्ष जाएंगे, साथ जिएंगे, साथ में रहेंगे। इस भाव को लेकर के उन्होंने रामचंद्र जी को डिगाने का प्रयास किया। और रामचंद्र जी तो तत्व दृष्टि में चले गए, जब मोक्ष ही जाना है तो क्या एक साथ और क्या अलग अलग, अकेले। मोक्ष ही जाना है तो एक साथ जाने का, और एक साथ जाने का विकल्प है तो मोक्ष होगा ही नहीं। क्या मोक्ष जाने के लिए अकेले और एक साथ जाने? लेकिन सीता को मोह जागा और उसने बराबर मुनिराज पर उपसर्ग किया, और उसी उपसर्ग में रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हुआ। पारसनाथ को तो कमठ के उपसर्ग में केवल ज्ञान हुआ। इनको तो अपने हितैषी प्रिय जो 16 भव से उनका संबंध चल रहा था, उसने द्वारा भगवान के ऊपर उपसर्ग किया और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। संसार बड़ा विचित्र है। सूरत से मंजू गोदा जी द्वारा, नमोस्तु गुरुदेव। पुरुष 72 कलाओं में और स्त्रियां 64 गुणों में
समन्वित होती हैं। तो मेरी जिज्ञासा है, ऐसे कौन से पुरुष और महिलाएं हैं मतलब जिनको 72 कलाएं पूरी प्राप्त हो गई हैं और 64 कलाएं महिलाओं को? महापुरुषों में चतुर्थ काल में होते थे सभी रानियां, प्राय सभी राजकुमार सबके 72 कलाओं का ज्ञान रखते थे। सभी राजकुमारियों को 72 कलाओं का ज्ञान होता था। सुभद्रा 72 कलाओं से चक्रवर्ती की पटरानी, नंदा सुनंदा सब 72 कलाओं से निपुण थे। कैकेयी पूरी कलाओं से निष्पन्न थी। आरसी जैन जयपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी ने 10 उपदेशों में 9 उपदेश तो गृहस्थों के लिए दिए हैं। तो ऐसी कौन सी धातु किससे शुद्ध मानी जाती है बताया गया है। जैसे कप प्लेट पानी से धोने से शुद्ध हो जाते हैं, बर्तन क्या सादा पानी या साबुन राख से ही शुद्ध होते हैं? कोई प्रश्न है? हाँ। भैंसादेही जिला बैतूल मध्य से अभिषेक मोदी जी की पद्म पुराण के 7वें पर्व में आया है कि रावण, कर्ण और विभीषण विद्या सिद्ध करने के लक्ष्य से भीम नामक महावन में गए और 8 अक्षर वाले 16 अक्षर वाले मंत्र का जाप करते हुए तप करने लगे। परिणाम स्वरूप दशानन को लगभग 50 से भी ज्यादा विद्याएं सिद्ध हुई, जिनके नाम भी पुराण में दिए गए हैं। तो मेरी जिज्ञासा है कि वह कौन से मंत्र थे? अब ये तो चतुर्थ काल की बात, क्या इस पंचम काल में भी मुनिराज पुरुषोत्तम भूतबली ने भी आचार्य धर्मसेन से प्राप्त मंत्र को साथ करके विद्या सिद्ध की थी? तो क्या आज भी कोई मुनि श्रावक या ग्रस्त या कोई भी दूसरे मंत्र की साधना कर विद्या को सिद्ध कर सकता है क्या? मंत्र जो होते हैं, जिनको जो साधा जाता है, उसके बाद वो मंत्र वहीं खत्म कर दिए जाते हैं। क्योंकि मंत्र जो है, एक दूसरे का मंत्र एक दूसरे को नहीं दिया जाता। हर व्यक्ति के अलग अलग मंत्र होते हैं और अलग उस मंत्रों को जीवित नहीं रखा जाता। कुछ मंत्र होते हैं जो उपासना मंत्र होते हैं। जिन मंत्रों में नमः शब्द लग जाता है वे उपासना मंत्र हो जाते हैं। और सिद्धि जो मंत्र होते हैं, साधक मंत्र होते हैं, वो जिसको सिद्ध होते हैं उसको उसी के साथ उनको खत्म करना पड़ता है। वो सिद्धि मंत्र वो दूसरे को नहीं दे सकते कि मैंने इस मंत्र से सिद्धियां की थी, यही मंत्र आप पढ़िए तो आपको सिद्ध हो जाएगी। विद्याएं उच्छिष्ट मंत्र से सिद्ध नहीं होती है। जैसे आप कहते हैं झूठा मंत्र, विद्याओं की सिद्धि कभी उच्छिष्ट मंत्र से नहीं होती। नमोकार मंत्र वगैरह ये सिद्धि मंत्र नहीं है, ये साधना मंत्र है, ये उपासना मंत्र है। इनको साधना है, इनसे अपने ये खुद ही अपने आप में कार्य करने में समर्थ हैं। इनके बदले में देवता नहीं आते। और वहाँ देवताओं का लक्ष्य, विद्याधर लोग जो होते हैं वो देवता लोग होते हैं और देवता लोग आकर के उनका सहयोग करते हैं। इसलिए मंत्र जो फेरते हैं उन्हीं के साथ वो मंत्र समाप्त हो जाते हैं। वो ना दूसरों को दिए जाते हैं और ना बताए जाते हैं। इसलिए कोई भी मंत्र, किसी साधक ने फलाना मंत्र फेरा था, ऐसा किसी भी आगम में नहीं मिला। मंत्रों के उल्लेख मिले, लेकिन मंत्र फलाने साधु ने, फलाने श्रावक ने ये मंत्र फेर कर विद्या सिद्धि की, ऐसा कुछ नहीं मिलता। नमोकार मंत्र का मिलता है तो ये उपासना मंत्र है, जग जाहिर है। अमर पाटन से राजीव जैन शिवरार्थी, पूज मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में और अपने सिद्धि मंत्र बताना भी नहीं चाहिए। गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र कभी उजागर नहीं किए जाते। कुछ मंत्र ऐसे होते जो सार्वजनिक होते हैं। जब कोई गुरु मंत्र व्यक्तिगत देता है साधना के बल पर, उसे ऐसे ही दे देना, ये मंत्र फेरना ये नहीं है। वो मंत्र देते समय देता है ये कार्य, इसको इतने उपवास के साथ साधो, इतने माला के साथ साधो, इतने, तब वो साधना मंत्र। ऐसे ही कह दिया सब, महाराज जी हमें कोई मंत्र दो, उन्होंने कह दिया ठीक है फिर लेना, कोई भी मंत्र दे दिया। तो ये मंत्र जग जाहिर मंत्र है, इनसे विद्याएं सिद्ध नहीं होती। ये कार्यकारी होते हैं लेकिन सिद्धिदायक नहीं होते। सिद्धिदायक जो मंत्र होता है वो गुरु उसी को मात साधना का विधि भी देगा और तुरंत कहेगा सिद्ध करने के बाद उधर ही डिजॉल्व कर देना। ना दूसरे को बताना है, ना दूसरे को कहना है, अन्यथा वो मंत्र सिद्ध करने वाली विद्याएं तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सिद्ध हुई थी, तुमने ये मंत्र दूसरे को क्यों दे दिया? ऐसा
राजीव जैन शिवरात्रि अमरपाटन से, अशोक कुमार देव तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को दुख दिलाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं, तो क्या चौथे और से सातवें तक के नारकियों को दुख कम होना चाहिए? नहीं, वहां ज्यादा दुख है, क्योंकि परस्पर में वो इतने लड़ते हैं कि दूसरे भड़ाने का उसे टाइम ही नहीं मिलता, बीच में गैप ही नहीं कि दूसरा आ जाए, वो खुद ही इतने लड़ रहा मर रहे हैं, तो नहीं होता, वो दुख तो ज्यादा ही है। अक्षय जैन कोटा राजस्थान से, नमोस्तु महाराज जी, अभिनंदनाथ भगवान के काल में कोई भी चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण प्रतिनारायण नहीं हुए, ऐसा क्यों? क्या ऐसा जरूरी नहीं होता? जो चौथे नंबर के भगवान हुए अभिनंदनाथ भगवान जी, बहुत सारे तीर्थंकर हुए जिनमें नहीं हुए, सबका नियोग जहां जैसा रहे। बहुत सारे थे, कितने बीच में कितने तीर्थंकर है, ना चक्रवर्ती हुआ, ना नारायण हुआ, ना बलभद्र हुए, कोई नियोग नहीं है। और मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी से निवेदन करूंगा कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमोस्तु महाराज जी, हमारे चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज श्री अपन किसी व्यक्ति आता है श्रावक, उसे कहते नियम ले लो मंदिर जाने का, पूजा करने का, शांति धारा करने का, पर वो कहता है कि नियम लेने से टूट जाएगा, पाप लगेगा, फिर वो नियम नहीं लेते। पर अपने यहाँ कहा है जैन धर्म में जब तक संकल्प नहीं लोगे तब तक संकल्प से निर्जरा आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, निर्जरा भी नहीं होगी। तो उनको इस प्रकार समझाएं कि उनके भाव बन जाएं संकल्प लेने के। पहली बात, नियम लेते समय क्या नियम तोड़ने का भाव है कि मैं नियम तोड़ूंगा ही, तो कोई मतलब नहीं है। तोड़ने का भाव नहीं, हम पूरी ताकत लगाएंगे, नियम लेंगे, और बाद में टूट जाता है तो ये दुर्घटना करे। समंतभद्र महाराज ने दीक्षा ली थी कि बीच में मैं बीमारी आने पर छोड़ दूंगा, ये क्या की ली थी क्या? नहीं, फिर बीमारी आई तो छोड़ा के नहीं। तोड़ने का भाव मत करो। आप गाड़ी में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, यही सोचते हैं गाड़ी जाएगी, अब एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट है। स्कूल में पढ़ता है विद्यार्थी, पूरी ताकत लगाते फिर भी फेल हो जाता है, तो फेल होने के डर से वो स्कूल ही नहीं जावे। ऐसा नहीं, फेल होना नहीं होना इसको छोड़ दो, नियत पे अपना पुरुषार्थ पूरा जारी करो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को, दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते फेल हो गया, पढ़ाई की सब कुछ किया लेकिन फेल हो गया, तो उसके पिताजी उसको डांट रहे थे, मूर्ख तूने बर्बाद कर दिया, तूने इतने फीस बर्बाद कर दी, सब बर्बाद कर दिया, डांट रहे थे। उसका दूसरा दोस्त को मालूम था कि मैं तो फेल होऊंगा पक्का है, बाद में डांट पड़ेगी, तो वो स्कूल गया ही नहीं। तो अब वो स्कूल गया ही नहीं। अब दोस्त अपने पिता से पिटकर बाहर आया, बोले कैसा रहा बेटा? ऐसे ही पिटोगे? इसलिए तो मैं स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया। अब इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक स्कूल जाकर के फेल हुआ और एक स्कूल गया ही नहीं फेल के डर से। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कम से कम स्कूल गया तो सही, कम से कम स्कूल का नाम तो जाना, किताब का नाम तो जाना। अरे 33 नंबर नहीं मिले, 25 मिले, लेकिन 25 मिले तो सही, भले आदमी को तो ये भी नहीं मिले। वो कम से कम इतना तो जानने लगा कि कोर्स क्या है, किताब क्या है, 25 नंबर तो लाया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, टूटना नहीं टूटना हमारी नियत के हाथ में नहीं है। हमारा काम है नियम लेना, व्रत लेना। कल टूटेगा तो टूटेगा, जो होगा देखा जाएगा। यदि यही साधु नियम ले लेवे कि हम खड़े होकर हाल लेना है, कल महाराज जी गोड़ो टूट गो तो अब घोड़ा टूट गया तो घुटना घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा टूट गया तो क्या करेंगे? अब क्या करें बताओ? ये कह दूंगा घोड़ा टूट जाए तो फिर बैठ के खा लेना, घोड़ा टूट जाए तो मुनि पर छोड़ देना। अरे जब टूटेगा जब देखा जाएगा। प्रायश्चित पहले से नहीं लिया जाता, प्रायश्चित बाद में दिया जाता है। सजा पहले से घोषित नहीं की जाती, सजा अपराध के बाद कहा जाता है तुम्हें ये सजा दी जाती है। नियम से नहीं डरना चाहिए, वर्तमान देखना चाहिए,
आज मेरी शक्ति है, आज मैं पालन कर रहा हूँ, मेरा तोड़ने का कोई भाव नहीं है, आप बढ़िए आगे। आगे जो होगा उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, वो जो दोष होगा वो दोष के लिए इतने दिन का जो पुण्य संचय किया, इतने दिन जो आपने व्रत पालन किया, वो पुण्य तो आपके खाते में जाएगा ही जाएगा। उस पुण्य को कौन रोकेगा? जब टूट जाएगा तो पुण्य बंद हो जाएगा, लेकिन जो इनकम है वो तो करना चाहिए। महाराज श्री एक जिज्ञासा और है कि गुरुवर पूज्य श्री प्रसाद सागर महाराज जी ने आपका परिचय कराते हुए कहा कि आप धाकड़ महाराज हैं। गुरुवर आपको भी अपने संघ के साधु आते हैं, वह भी आपको धाकड़ या धांसू साधु कहते हैं। तो ये गुरुवर पूरे संघ के साधु आपको कोई ना कोई उपाधि से नवाजते हैं और लोग आचार्य श्री ने जब आपको नियापक से नवाजा तब भी पूज्यवर ने आपके बारे में बोलते हुए कहा कि सुधा सागर जी महाराज की राजस्थान की सुधा सागर जी महाराज जी राजस्थान की धूल खाते खाते बहुत समय हो गया है। गुरुवर आपको भी इतनी सारी उपाधि से नवाजने के बाद भी आपके कार्य आप स्वयं फेल करते हैं। क्या इसका यही कारण है कि आप जो आपको उपाधि से नवाजा जाता है? मुझे लोग कृपा करें। मुझे लोग उपाधियां देते थे, थक गए, कितनी दोगे? और मैं एक लेता नहीं हूं, और लोग दिए बिना कितनी दोगे? क्योंकि कार्य अपने आप करते जाओ। मेरा एक ही सिद्धांत है, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। अपने जीवन को एक ऐसा बनाओ, जो आज हासिल किया है वो क्या है? कुछ नहीं, इसको सेकंड करो। जो व्यक्ति अपने खुद के कार्यों को सेकंड करता जाए, यही विकासवाद का सूत्र है, सिद्धांत है। अपन को आगे बढ़ना है। अपन ये ना देखें हम कितना चल चुके हैं, हम ये देखें अभी कितना चलना बाकी है, अभी बहुत मंजिल है, अभी कुछ नहीं। मैं कोई उपाधि, मैं उसी दिन उपाधि स्वीकार करूंगा जिस दिन मेरे खुद चारित अरहंत की उपाधि देगा तब। सिद्ध की उपाधि, ये दो उपाधियां जरूर मैं स्वीकार करूंगा, और इसको पाने के लिए मुझे कितना भी कुछ करना पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, सोर्स से, फोर्स से, साधना से, तपस्या से, ये दो उपाधियां मुझे जरूर चाहिए है। एक तो अरहंत की और एक सिद्ध की। जिस दिन ये दो उपाधियां मेरे साथ आ गई, फिर इन उपाधियों के बाद फिर मुझे कोई उपाधि, बस उस उपाधि की जरूर मेरे में ललक है। बाकी तो तुम देते जाओ, तुम्हारी उपाधि तुम्हारे लिए मुबारक है। तेरा तुझको अर्पण। जैसा कि प्रातः काल की बेला में पूज्य श्री ने हम सभी के लिए संदेश दिया था कि 273 साल बाद खजाना खुलने वाला है, जबकि सब जानते कि 4 महीने से इस असह्य क्षेत्र की सरजमी पर, इस चांदखेड़ी पर लुट रहा बाबा का खजाना लुट रहा है। मैं पूज्य श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अपनी विशेष जिज्ञासा करने की कृपा करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। प्रसाद सागर जी ने कहा विशेष जिज्ञासा करें, तो मेरे प्रश्न भी विशेष ही है और विस्तार के साथ हैं। थोड़ा सा विस्तार का क्षमा चाहता हूं, और विस्तार से भी आप उत्तर समाधान करें। तो भगवान, आपने अभी भी शंका समाधान में कहा था कि मन बाहर दौड़ता है, तो मुझे अभी तक समझ में नहीं है मन दौड़ता कहाँ? मन बाहर जाएगा तो अपन असंगी हो जाएंगे, मन बाहर चला जाएगा तो एक बात। और मन में कोई याद वस्तु आती है तो जहां से, जैसे बाहुबली भगवान मेरे मन में आ गए तो वहां बाहुबली नहीं रहेंगे, मन में आ गए तो वहां कहां से रहेंगे? तो मन जाता भी नहीं है, मन आता भी नहीं, मन में प्रतिबिंबित होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा था, सही है कि गलत है भगवान, कि मन चंचल नहीं ज्ञान चंचल है। मन को लोग आरोप लगा रहे मन चंचल है, मन बाहर जाएगा तो असंगी हो जाएंगे हम लोग। तो ये बात सही है कि गलत है? ज्ञान चंचल है कि मन चंचल है? कृपया विस्तार से थोड़ा सा। आपका प्रश्न का जवाब आपके प्रश्न में ही छुपा है। मन कहीं नहीं जाता है तो ज्ञान भी कहाँ जाता है?
ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं ज्ञान भी कभी नहीं जाता, और कोई पदार्थ प्रतिबिंबित होता ही नहीं, उसकी छाया नहीं होती। आदा नान पमानम नानम ने पमानम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तु शब्द गयम। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सर्वगत है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार की गाथा है, नानम शब्द गयम, लोका लोक काश में ज्ञान चला गया। क्यों? लेकिन ज्ञान तो आधा नान प्रमाणम, नानम ने प्रमाणम, ने ज्ञान को कितना कर दिया, गे प्रमाणम, और नेयम लोया लोयम। गे प्रमाण ज्ञान है और गे लोकालोक है, तो ज्ञान सर्वगत हुआ, ऐसा कहा जाता है। अप्राप्यकारी ज्ञान कभी आत्मा से बाहर निकलता नहीं, मन कभी आत्मा से बाहर निकलता नहीं, लेकिन कहा यही जाता है मन चंचल है, क्योंकि मन वचन काय योग जो है ये आत्मा को कर्म के सहयोग, क्योंकि ये कर्म की संतान है, ये पुद्गल की संतान है, तो ये जीव को अपने में ढालने का प्रयास करते हैं। जैसे एक अच्छा व्यक्ति बच्चा हो, वो डाकुओं की संगति में चला जाए तो वो डाकू बनाने का प्रयास करता है। शेर के बच्चे को भेड़ भेड़ बनाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार ज्ञान घन स्वरूप जो मेरा ज्ञान है, ये मन वचन काय की संगति में जाते ही उसको जड़ और मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मन को चंचलता की कोटि में कहा जाता है। और भक्ति में ऐसा आता है, बाहुबली मेरे हृदय में विराजो तव पादौ मम हृदयम तप पदद्वे लीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। अब तुम कहो कि बाहुबली भगवान के चरण अपने हृदय में आ जाएं तो भगवान के चरण कट जाएंगे पूरे, बिना चरणों के हो जाए। और हमारा हृदय भगवान के चरण में चला जाएगा तो हम बिना हर्ड के हो जाएंगे। ये तो ये भक्ति की शैली कहलाती है। आपने दोपहर में कहा था क्लास में कि ज्ञान चंचल होता है और वह ज्ञान स्थिर हो गया, स्थिर प्रज्ञ कहलाएगा। स्थिर ज्ञान उसमें ये कहा ना, वहां उसी आज की गाथा में आया था। हाँ। जब ज्ञान द्रव्य कर्म की सन्निधि प्राप्त करता है, वही तो दिया था पूज्यवर अमृत चंद सुना। ज्ञान जब द्रव्य कर्म की सन्निधि प्राप्त करता है, तब यह ज्ञान उन्मत्त होकर चंचल होकर कर्म बंद करता है। और यही ज्ञान जब कर्म की उपाधि से बंद से असंभवात, द्रव्य कर्म सन्निधि असंभवात होने से वह अपने आप में स्थिर होकर स्वस्थ हो जाता है। संगति से गुण आते हैं, संगति से गुण जाते हैं। समय सार में कहा, ज्ञान जब पर की संगति में जाता है, पर को गे बनाता है, तो वह भ्रमित हो जाता है। और ज्ञान जब पर को गे न बनाकर स्वयं को गे बनाता है, तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो ज्ञान को स्थिर करना है कि मन को स्थिर करना है भगवान? सबको, पहले मन को, वचन को, काय को। पहले मन वचन काय की गुप्ती करना है, और पहले बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो जितने आजू बाजू में जो चीजें हैं विघ्न डालने वाली, उनको स्थिर करना है, नहीं तो वे विघ्न करेंगे। फिर उसके बाद मन वचन काय की गुप्ती को स्थिर करना है। ये तीन गुप्तियां होने के बाद फिर ज्ञान को स्थिर करना है। पहले मन गुप्ती, वचन गुप्ती के क्रम है, क्रम है। पहले हम समस्त प्रकार से अपने आप को नौकर्म से बचाएं। जो नौकर्म हमारे अंदर बाधक बनते हैं, उन नौकर्म को छोड़ें। परिवार, मकान, धन, दौलत आदि, वस्त्र आदि, ये सब नौकर्म हैं हमारे लिए बाधा डालने वाले, हमारे ज्ञान की दुर्गति करने वाले। तो उन नौकर्मों को पहले अपने आप में रोको उनको। फिर नौकर्म के बाद अपने मन वचन काय को रोको, क्योंकि ये गुप्तियां हैं, ये चंचल हैं। ये चंचल जब तक रहेंगे आत्मा ज्ञान स्थिर नहीं हो। और मन वचन काय की गुप्ती रोकने के बाद फिर कहा, अब तुम उपयोग को शुद्ध करो, टंकोत्कीर्ण करो, एकत्व वितर्क विचार ध्यान में लाओ। ये क्रम है, दोनों को रोकना है, पहले मन को फिर ज्ञान को। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा कलश पर श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के बड़े बाबा की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री राजीव कुमार, रूपाली, खातोली, अमित, शिल्पी, खेकड़ा,
रूपाली जी के प्रतिमा लेने के उपलक्ष्य में खेगड़ा परिवार द्वारा 2 कलश 51 शीफल की राशि से, श्रीमती चंद्रकांता जैन समाधिकरण की पुण्य स्मृति में सागरमल जी जैन, जातिमल जीतमल जी जैन, संजय, कुसुम, आयु, यशी, अनिल, अमन, कथन, पर्व, अभी, शिल्पा, पूर्वा सपरिवार अर्थुना बांसवाड़ा ने 2 कलश 51 शीफल की राशि से, श्री राजीव जैन भोपाल गेहूं वाला परिवार, कुसुम आर्यन, श्रुति आर्या भोपाल 1 कलश 11 शीफल की राशि से, श्री पदम, शशि, अभिनव, अपूर्व, सलोनी, अनुश्री, अक्षर, अंतुत, सोनी जैन सरोली वाले गोरेगांव मुंबई ने 1 कलश 11 श्रीफल से सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आज श्री विशाल, भावना, आशा रानी, बबली, विपिन, सरोज, रमेश, अर्चना दीदी परिवार जबलपुर ने एक सोने की आरती समर्पित की है, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। महाराज श्री, आज सवेरे आपने जिज्ञासा देशना में एक बात कही थी, कमेटी ने आपके श्री चरणों में निवेदन भाया और आशीर्वाद मिला, और ऐसा चिंतन आपने दिया कि 263 साल बाद यहां पर एक नए इतिहास का निर्माण होगा। सारे तीर्थ वंदन करे बारंबार, चंद्रोदय एक बार, ऐसा यहां का इतिहास बनना चाहता है। मुनिश्री, आपके श्री और पावन चरणों में हमारा निवेदन, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि इस पंच कल्याण प्रातः काल का जो आगाज हुआ उसमें एक नई ध्वनि थी, नई एक प्रकार की आभास था और नया सोच, नया उपलब्धि थी। महान आत्माएं जब भी जाती हैं वे किसी को कुछ दे के नहीं जाती, लेकिन उनसे इतना कुछ छूट जाता है जो उनके में से तो कमी होती नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा छूट जाता है जो अनमोल हो जाता है। भगवान ने अपने पंच कल्याण किए, भगवान के चरण नहीं छूटते, लेकिन उन चरणों से भी कई गुना ज्यादा चरण चिन्हों की शक्ति होती है। भगवान के चरणों में ताकत नहीं है, उतनी शक्ति भगवान के चरणों में नहीं है जितनी ताकत, जितनी अतिशय शक्ति भगवान को चरणों से छुई हुई धूल में है। जब भगवान बीमारी की दूर बात आई तो भगवान के चरणों से बीमारी दूर नहीं कराई, भगवान के चरणों की रज से ऐसी बीमारी दूर कराई जो मृत्यु के मुख से लौटा के लाई। तो भगवान के चरणों से ज्यादा पावरफुल, शक्तिमान भगवान के चरण चिन्ह होते हैं। उसी के प्रतीक के रूप में भगवान के पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। सौधर्मेंद्र असंख्यात पंच कल्याणक मनाता है, उसका पुण्य पूरा एक तरफ रख दीजिए देव बन के, और मनुष्य 5 दिन के लिए सौधर्मेंद्र आदि बन के पंच कल्याणक मनाता है, उसके जिंदगी भर के पंच कल्याणकों से अधिक एक पंच कल्याणक का पुण्य अधिक होता है। असंख्यात पंच कल्याणक, उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण, उसने साक्षात पंच कल्याणक मनाए। साक्षात पंच कल्याणकों में वो कर्मों की निर्जरा नहीं है, क्योंकि वो तीर्थंकर के पुण्य से बनते हैं। वो पंच कल्याणक तीर्थंकर के पुण्य से मनाए जाते हैं, सौधर्मेंद्र के पुण्य से नहीं, भक्तों के पुण्य से नहीं। तीर्थंकर भगवान ने स्वयं ऐसा पुण्य माना है जिनके पुण्य से वो पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। और आज जो आप लोग पंच कल्याणक बनाए जाते हो, ये भगवान के पुण्य से नहीं, भक्तों के पुण्य से बनाए जाते हैं। इसमें तुम्हारा पुण्य है, उसमें भगवान का पुण्य है। वो जब 5 कल्याणक मनाए गए, वो सब भगवान का पुण्य था। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के साथ ऐसा 7 आवेदनी कर्म का बंद किया कि लोगों को पंच कल्याणक मनाने के लिए आना पड़ा, देवताओं को आना पड़ा, ये उनका पुण्य था। देवताओं को रत्न वृष्टि करना पड़ी, उनका पुण्य था। देवताओं को अयोध्या को साकेत बनाना पड़ा, उनका पुण्य था। देवताओं को भगवान पर कल्याणक के लिए ले जाना पड़ा, ये तीर्थंकर का पुण्य था। ऐरावत हाथी पर ले जाना पड़ा, ये उनका पुण्य था, उनका पुण्य था। लेकिन उनके बाद जो आप लोग स्थापना निक्षेप से पंच कल्याणक मनाते हो, इसमें तीर्थंकर का कोई पुण्य नहीं, वे तो पुण्यातीत हो गए। ये भक्तों का पुण्य है
ये उस स्वधर्मेंद्र का पुण्य, उस स्वधर्मेंद्र का पुण्य तो स्वधर्मेंद्र का तीर्थंकर के पुण्य से वो आया था, लेकिन तुम जो स्वधर्मेंद्र कुबेर बनोगे ये तुम्हारे साथी से पुण्य का फल होगा। तुम्हारे पुण्य से फला हुआ खेत तुम्हारे खाते आएगा। साक्षात तीर्थंकर का जो पंचकल्याणक है वो तीर्थंकर की फसल है, पूर्व में बोई थी। लेकिन ये जो पंचकल्याणक है ये बीज भी तुम्हारा है, फसल भी तुम्हारा है, खेत भगवान का है, क्योंकि वो छोड़ गए। बाप मरने के बाद बाप के खेत पर अधिकार किसका होता है? बेटे का। तो वो छोड़ के चले गए तो वो खेत अपन को मिल गया, लेकिन बीज अपना। जो भी पंचकल्याणक मनाते हो ये तुम्हारा खुद का पुण्य है, और तुम अपने पुण्य से उसमें भी पुण्य के साथ दूसरी बात, वो पुण्य जिसमें तीर्थ क्षेत्र का पंचकल्याणक मना रहे हो। एक मैंने प्रातः काल भी कहा था, एक कॉलोनी का पंचकल्याणक है। पंचकल्याणक सब एक से होते हैं, कोई अंतर नहीं, मंत्र में कोई अंतर नहीं, विधि में कोई अंतर, सब पंचकल्याणक एक में होते हैं, एक से ही होते हैं, हमेशा एक से रहे होते हैं। लेकिन हमने कल भी कहा था, सवाल पंचकल्याणक नहीं है, जो मूर्ति बैठा ली है वो मूर्ति को कितने लोग नमोस्तु करेंगे, कितने लोग अभिषेक करेंगे, कितनों को शांति देगी, कितने लोग उसे अपना कहेंगे। एक चैत्यालय घर में बनाया, उस चैत्यालय को कितने लोग लाभ लेंगे? 10, 20, 25, 100। उस चैत्यालय को अपना कितने लोग मानेंगे? वो घर वाले। एक कॉलोनी में बनाया मंदिर आपने, उसको कितने लोग मानेंगे? एक कॉलोनी को 100, 200, गांव में बनाया 100, 200, लेकिन एक तीर्थ क्षेत्र में कितने लोग दर्शन करेंगे तुम्हारी बैठाली हुई मूर्ति का? तुम्हारे बैठाले हुए पंचकल्याणक के बाद जो प्रतिष्ठा होगी, उस प्रतिष्ठा के लिए कितने लोग अपना कहेंगे ये तीर्थ क्षेत्र किसका है? कितने लोग अपना, और कितने लोग आएंगे, उसके अनुसार पुण्य होता है। शेयर कंपनी, सब कंपनियां एक सी होती हैं, लेकिन हर कंपनी का शेयर एक समान क्यों नहीं होता? उस कंपनी का प्रॉफिट देखा जाता है। यहां जो तुमने अपने अंदर आने बन करके जो दान दोगे, उस दान से कितने लोग लाभान्वित होंगे, उनका सबका कमीशन या छठा भाग आपके खाते आएगा। जहां 100 ग्राहक होंगे तो 100 का आएगा, 1000 होंगे तो 1000 का आएगा, और लाख होंगे तो लाख का आएगा। वो तो शेयर के ऊपर होता है, कितने लोगों ने उसका लाभ लिया। दान का हमेशा नियम बनाना, तुमने दान किसको दिया है, कितना दिया है, इसका कोई महत्व नहीं। जिसको दिया है उसने उसका क्या किया है, उसको उसने क्या किया। रोटी खिलाने में यदि पुण्य होता है तो आप बारातियों को रोटी खिलाते हो। महिलाएं प्रतिदिन 10 लोगों को रोटियां बना के खिलाती हैं, और एक महाराज को 1 गिलास देने में एक दिन भर में 100 लोगों को रोटी बना के खिलाना। एक रसोईयन 100 रोटी को बना दे, एक रसोईया 100 लोगों को भोजन करा देता है। तुम भी अपने, और एक महाराज को 1 गिलास मात देते हो, तो ज्यादा तो वहां खर्च हुआ ना। खर्च से सवाल नहीं, तुमने जो दिया है उसका सामने वाले ने क्या किया है। जिन 100 लोगों तुमने खिलाया, खा करके उन्होंने क्या किया? बारातियों को क्या कर दिया? बोलो, हुड़दंग की, और क्या किया? और मुनिराज ने हार लेकर के, हार से जाते ही क्या किया? सामायिक की, प्रतिक्रमण किया, स्वाध्याय किया। ये है पुण्य, ये है तुम्हारा शेयर। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्रों के जो पंचकल्याणक होते हैं, लोगों में बड़ी रुचि होती, उत्साह होता। तीसरी बात, वो देवता तो नियोगी रूप से करता है, मनुष्य का नियोगी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, स्वेच्छा से करता है। देवता ऐसा है जैसे कलेक्टर के कहे कि यहां की सड़क बना देना, यहां का ये पंडाल बना देना, तो उसे तो क्या सरकारी खजाने से उठा के लाना है। सौधर्मेंद्र के अपने वैभव में से 1 कौड़ी भी खर्च नहीं करता। ये सरकारी माल है, समोषण सरकारी माल, ऐरावत सरकारी माल, 15 महीने तक रत्न बरसना सरकारी माल। सौधर्मेंद्र के कोई 1 रुपया, एक रत्न नहीं बरसाता वो अपने में से, वो सरकारी माल रखा है, बरसा देता है। लेकिन स्थापना निक्षेप से जब कोई इंद्र बनता है, वो अपने स्वयं की कमाई से बनता है, स्वयं के धन से बनता है, और स्वयं अपनी इच्छा से लाता है, कोई दूसरी जगह से। इसलिए स्थापना निक्षेप का परिणाम। तीसरा कारण इसमें बनता है,
वो विक्रिया से वहां आता है, मूल शरीर से नहीं। मूल शरीर तो पापों में रहता है, लेकिन यहां जो बनता है वो मूल शरीर से उतने दिन के लिए अपने सब कुछ आरंभ परिग्रह छोड़ करके स्वयं गोत्र बदल देता है, स्वयं मनुष्य से देव बन जाता है। और इस पंचानक की जो आगाज हुआ, जो मैंने कल कहा था, कोई बहुत बड़ा खजाना खुलने वाला है जो 263 साल से बंद था। 263 साल पहले इस मंदिर को बनने में 1730 में इसका शिलान्यास हुआ, 1758 में इसका पंचकर्णक हुआ। जो पंचकर्णक ऐसा था कि राजा खुद उस पंचकर्णक में आया और राजा के सम्मान के लिए कमेटी के द्वारा मुकुट बनाए गए। और राजा सम्मान के लिए जब राजा खुद उसमें किसी प्रतिष्ठा में आ जाता है तो उस समय बड़ा मूल्य माना जाता था प्रतिष्ठा का। और किस चमत्कारी ढंग से मूर्ति वहां से आई, किस चमत्कारी ढंग से किशन लाल जी मढ़िया, किशन लाल ना, किशनदास किशनदास जी मढ़िया जी जो साहब थे अपने शांगोद के, और किस ढंग से इसकी जो चर्चाएं हैं वो ढंग वस्तुतः मैंने अपनी आंखों से देखा। जिस नदी के अंदर, नदी ही यहां से बहती थी, ये गाड़ी नदी में रुकी और चट्टान के नीचे जो नदी में गोल चट्टानें होती, उस गोल चट्टान पर मूर्ति रखी है। मैंने जब उसको आगे खिसकाया था, जब सारा रहस्य जो किंवदंती के रूप में था वो मुझे साक्षात अनुभव के रूप में आया। और इतनी बड़ी बड़ी दीवारों को बनाने का अर्थ है कि नदी को उन्होंने पलटा आगे से और उन्होंने मंदिर बनाया, जो भी जिसकी। और यहां अब वो इतिहास इस पंचकर्णक का विश्व के इतिहास में प्रथम बार वो होगा जो कभी हुआ नहीं। आगे के लिए मना नहीं करूंगा, अभी तक नहीं हुआ कि आज तक जितने तीर्थ क्षेत्रों पर, जितने सिद्ध क्षेत्र हैं, निर्माण कांड में जितने भगवानों के नाम आए, सभी भगवानों की मूर्ति 14 से 19 तारीख के बीच में प्रतिष्ठित होकर 20 तारीख के बाद चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र सारे भारत तीर्थों का महातीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। क्योंकि जहां भी तुम जिस तीर्थ क्षेत्र की कल्पना करोगे, कोई क्षेत्र के भगवान वो यहां मिलेंगे। इसलिए मैंने सुबह कहा था, सारे तीर्थ बार बार, चंद्रोदय तीर्थ एक बार, क्योंकि सारे भगवान यहीं मिलेंगे। मांगे तुंगे के भगवान यहीं मिल जाएंगे, सोनागिर के यहीं मिल जाएंगे, और कहां कहां के हैं सब जगह के, गजपंथा के, कुलभूषण देशभूषण यहां मिलेंगे। यानी जितने निर्माण कांड में भगवानों के नाम आए हैं वो सब भगवान, क्योंकि हमने प्रातः काल कहा था बहुत बड़ा उपकार है। ऐसे नहीं बैठा रहा हूं, मैं भी बड़ा स्वार्थी आदमी हूं, अपन सब स्वार्थी हैं, उनके उपकार हैं, उनके उपकार हैं। आज यदि वे निर्माण क्षेत्र को प्राप्त नहीं करते, निर्माण कांड कहां से आता? आज हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कहां करते? कितनी पावन आत्माएं थी कि वो जिस पहाड़ को छू के गई, वे तो मोक्ष चले गए, लेकिन वो पहाड़ आज भी हमें अनंत गुणा पुण्य बांधने के लिए कारण बन रहा है। वे भली नहीं रहे, लेकिन उनकी बसियत तो देखो हमें कितनी मिली। भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भगवान की बसियत हमारे पास है। तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए तीर्थ हमारे पास है। उन आत्माओं ने तीर्थ बनाए, उन्होंने इतने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्र बना दिए। क्यों ना उनसे उपकारी व्यक्तियों की एक मूर्ति रूप देकर के नमोस्तु किया जाए, मूर्ति रूप देकर के उनका अभिषेक किया जाए, मूर्ति रूप देकर के उनको चिरस्थायी किया जाए। उनको मूर्त उपकारी को जितना चिरस्थायी बनाओ उतना कम है। इसलिए उनको, तीर्थंकरों को अपन इसलिए महान उपकारी मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें उपदेश दिया, इसलिए तीर्थंकरों के ही मंदिर बनते हैं। इन सामान्य केवलियों को मात्र हम इसलिए उपकारी मान रहे हैं कि इन लोगों ने उपदेश दिया कि नहीं दिया हमें पता नहीं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने एक तीर्थ क्षेत्र दिया, एक तीर्थ क्षेत्र दिया। हम अपनी जिंदगी में लाख उपाय करें, लेकिन हम तीर्थ नहीं बना सकते, अतिशय तीर्थ बना सकते, सिद्ध क्षेत्र नहीं बना सकते। उन्होंने हमें तीर्थ बना के दिया। उन्होंने उपदेश उस समय दिए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन हमें तो आज एक तीर्थ दिया। ये सब तीर्थ जितने भारतवर्ष में तुम देख रहे हो, ये सब तीर्थ उन्हीं महान आत्माओं के हैं जिन्होंने हमें इतने बड़े बड़े तीर्थ सौंपे। विगत बार वहाँ पर मेरे मन में भाव आया,
यहीं इसी स्टेज पे से मैं निर्माण कांड पढ़ रहा था। निर्माण कांड पढ़ते पढ़ते उनके प्रति आया कि भगवान आप ऐसे महान, जरूर मैं दुनिया में कहीं ना कहीं आपको एक बार मंदिर में जरूर बैठा लूंगा। ऐसे ही सादा भाव था। मुझे क्या मालूम कि यहाँ भाव आया और यहीं साकार, और यहाँ स्थान की कमी थी, तो स्थान की कमी होने से नीचे त्रिकाल 24 बनी पहले, फिर दूसरी बार जब आया तब ऊपर की 24 बनी, निर्माण क्षेत्र बन रहे हैं, तो वो आया था। तो इस प्रकार की स्थितियां आज बहुत बड़ा आगाज हुआ। 14 से 19 की तारीख में एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा कि चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र एक सारे जगत के भगवानों का स्थान होगा। आदिनाथ का ही नहीं, समस्त सिद्ध भगवान यहाँ विराजमान होंगे, ऐसा एक तारीख घोषित हुई है। अब इस पंचकर्णा को किसके निमित्त से हुआ है, किसका पुण्य बोला है, मैंने पहले ही कहा ना, इस मंच से जो कोई बोला जाता है वो किसी ना किसी पुण्यात्मा के पुण्य से ही बोला। भगी भागन बस जोगे बसाए, बिना पुण्य के कभी हो ही नहीं सकता। अब वे पुण्यात्मा कौन है, कौन सौधर्मंद है, कौन माता पिता है, कौन कुबेर है, कौन यज्ञ नायक है, कौन ईशान है, कौन सनत कुमार है, कौन महेंद्र है, कौन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत कापृष्ठ शुक्र सतार सहस्रार आरण अच्युत कौन राजा श्रेयांश है, कौन भरत है, कौन बाहुबली है, कौन मांडलिक है, कौन महामांडलिक है, कौन क्या है, ये सब 2 4 8 15 दिन के अंदर चिट्ठा सामने आ जाएगा और वो इतिहास लिखा जाएगा कि चंद्रोदय तीर्थ से जब महातीर्थ में परिवर्तित हुआ था उस समय इन लोगों ने अपना नाम शरणांकित किया था। जब प्रशस्ति लिखी जाए कि ये तीर्थ को महातीर्थ बनाने समय किन किन आत्माओं ने शरणांकित किया था, आज आगाज सुबह हो गया, आज शाम को हो गया, आगाज हो चुका है, आवाज आना बाकी है। निर्यापक श्रमण के आशीर्वाद से ये क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय है। हमारे यहाँ पर जो सदस्य भी हैं वो अमेरिका और ब्रिटेन लंदन वगैरह में रह रहे हैं, वो भी यहाँ के सदस्य हैं। और ये पंचकल्याणक भी हमारी ऐसी भावना है कि अंतरराष्ट्रीय रूप पर रहे, निर्यापक श्रमण का आशीर्वाद मिले। ऐसे पंचकल्याणक के लिए हमारे मध्य प्रदीप भैया सुयश अशोकनगर वाले हैं, कमेटी से निवेदन पधारे और प्रदीप भैया से हमारा निवेदन, हमारा आग्रह, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर प्रतिष्ठाचार्य के रूप में भव्य पंचकल्याणक को आप अपनी योगदान प्रदान करें। कमेटी के अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदाधिकारियों से निवेदन, कृपया पधारें और अभिनंदन करें प्रदीप भैया का। आज जो है असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। श्री निर्मल जी जैन, शर्वती जी जैन, मनीष जी जैन, राखी लाभांश, श्री निर्मल जी जैन, शर्वती जी जैन, मनीष जी जैन, राखी लाभांश, दिवांशी जैन, अजमेर वाले सपरिवार, इसी के साथ भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। श्री सागरमल जी, तारामणि जी, मुनि सूरतनाथ भक्तामर विधान ज्ञानोदय में पुण्य अर्जन किया। श्री सागरमल जी, तारामणि रारा की शादी की सालगिरह पर सुशील, अनिल, रेणु, संदीप, सोम, श्री पीयूष, हेमलता, अमन, नेहा, रितिका, यश जी, हर्षित, तेजस, श्रीजीत, इम्पाला परिवार मणिपुर वाले, इम्पाला मणिपुर वालों ने असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ में निर्यापक श्रमण के आशीर्वाद से कमेटी पुरुषार्थ कर रही है भूगर्भ विस्तार का। पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री सुरेश कुमार जी, सुदीप कुमार जी सांगानेर ने 5 शिलाओं का, श्री पारुल जैन, नेमीचंद जी जैन, आयांश जैन, लखनादोल 5 शिलाओं का, श्री विमला देवी काटीवाल, सुभाष नगर भीलवाड़ा ने 5 शिलाओं का, श्री ताराचंद जी जैन, नेवटा वाले सांगानेर जयपुर 5 शिलाओं का, श्री ललिता पाटिल, अशोक कंचन पाटिल सांगली 5 शिलाओं का, श्री गौरव जैन, श्रीमती सोनिका जैन, अतिशय जैन, विशु जैन लखनऊ ने 5 रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। जो भी
पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन करना चाहें, 5 शिलाओं की राशि 21,000 रुपए है, 1 शिला की राशि 5100 रुपए है। कृपया हमारे पास में नाम प्रेषित करें। आगे के लिए हमारा निवेदन प्रदीप भैया से, सुयश अशोक नगर वालों से हमारा। हाँ, 2 मिनट रुक जाओ। बोलिए देवाय देव आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी, उत्तम सागर जी, पुराण सागर जी, शैल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। देखो मैं क्या कहूंगा, महाराज श्री ने जो महिमा गाई है वास्तव में यथार्थ में महिमा है और ये बिल्कुल सत्य है। एक कॉलोनी में पंचगणाक मनाना, एक शहर में पंचगणाक मनाना और तीर्थ क्षेत्रों पर पंचगणाक मनाने का भाव जगाना, और ये सबसे बड़ा पुण्य का योग है कि ऐसे ऐसे क्षेत्र पर आप धर्म रूपी खेत में ऐसा बीज डालेंगे, इस भव में तो क्या ना जाने कितने भवों में तुम्हारे साथ रहेगा। तो जिनकी मनोभावना हो बहुत जल्दी से कमेटी से संपर्क करें, क्योंकि आप अगर सौदन बनना चाहते हैं, आप यदि माता पिता बनना चाहते हैं, आप महायज्ञ नायक कुबेर बनना चाहते हैं, आप ईशान सानत आदि बनना चाहते हैं, तो कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी जो भी कार्यालय के ऑफिस के नंबर आपके पास चल रहे हैं, उनको एक बार अपनी सूचना भेज देना, क्योंकि किसी ना किसी ने कोई ना कोई डेट घोषित होगी और पात्रों का चयन होगा। वो भी घोषणा यहां से महाराज जी के मंच से ही होगी, ताकि आप सबको आमंत्रित करेंगे, क्योंकि एक उम्मीदवार नहीं होगा, बहुत सारे पूरे संपूर्ण विश्व में बहुत सारे उम्मीदवार होंगे। तो आप अपनी मनोभावना तैयार रखें और अपना नाम एडवांस में कमेटी तक प्रेषित करें, ताकि कमेटी आपके आगमन की प्रतीक्षा तो करेगी, लेकिन ये भावना पाएगी कि वो पुण्यशाली कौन सा जीव होगा जो ऐसे संतों के सानिध्य में पाषाण से परमात्मा बनाने की विधि में संलग्न होकर के इस धर्म रूपी खेत में ऐसा बीज डालेगा कि इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी आपके साथ रहेगा। तो जिनकी मनोभावना हो आप अपनी भावना प्रेषित करें। मेरा गला साथ इसलिए नहीं दे रहा कि मैं सर्दी और खांसी से ग्रसित हूं, इसलिए आप सभी अपनी मनोभावनाओं को तैयार रखेंगे, ताकि बहुत जल्दी आने वाली 14 से 19 दिसंबर को आपके जीवन में ऐसा अलौकिक क्षण, उस समय ना तो बच्चों के एग्जाम रहेंगे, ना कहीं ज्यादा कोई कार्यक्रम रहेंगे, एकमात्र कार्यक्रम होगा तो संपूर्ण विश्व में सिर्फ चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ पर होगा, ताकि आप पूरे परिवार के साथ आ सकें। लेकिन आने के पहले आपको अपनी मनोभावना बना करके कमेटी तक प्रेषित करेंगे, ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। परम पूज्य महाराज जी का सानिध्य आपको मिला है। मैं समझता हूं संपूर्ण विश्व में पंचगणाकों की लहर चल रही है। महाराज जी 2 साल में जो पंचगणाक रुके थे, अभी ऐसी लहर चल रही है, ना तो प्रतिष्ठाचारी मिल रहा है, ना संगीतकार मिल रहे। जबरदस्त 2 साल से रुके हुए लोग परेशान थे और इस वक्त ये मौका मिला है। आप इस अतिशय क्षेत्र का पूरा लाभ लें और ऐसे अतिशयकारी भगवान की शांति आ करके अपने जीवन को धन्य करें। मैं आप सभी से पुनः कह रहा हूं, संपूर्ण विश्व से कह रहा हूं कि ऐसा अलौकिक तीर्थ, ऐसे अतिशयकारी भगवान का आनंद अगर छूट गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये मौका मिला, उसका पूरा लाभ लीजिएगा। अगली जिज्ञासा के लिए डॉक्टर सुभाष जी साहब मुंबई, और इसके बाद तैयार रहेंगे वृत्ति श्राविका डॉक्टर मोनिका साहब बॉम्बे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 16 कारण भावना भावने से तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बंद होता है, मगर मेरे मन में जिज्ञासा है कि जो सम्यक दृष्टि ये 16 कारण भावना भाता है, अगर वो मन में तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बंद हो, ये भावना बहाकर करता है, तो वो बंद हो सकता है या सहजता से भावना भाने से वो बंद बनता है? सहजता से भावना भाना। तीर्थंकर कर्म ऐसे हैं, कर्म हमारी भावना भाने से नहीं होते, तद योग परिणाम हो, जगत के कल्याण के प्रति आपकी भावना हो, तीर्थंकर का पादमूल हो, केवली का पादमूल हो, तभी होगा। माँ तीर्थंकर बनने को हो जाए तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं करेगा जो 16 साल के 16 उपवास या 16 एकासन करके, तो तीर्थंकर इतने हो जाएंगे कि समोषण में बैठने वाले सदस्य नहीं मिलेंगे। ये एक भावना, सामान्य भावनाएं दी हैं कि इस प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन वो भाव सहज भाव में होता है, तभी बंद होता है, ऐसे नहीं होता। और यदि भावना अपन भाते रहते हैं तो भावना भाते भाते एक दिन सहज भाव आ जाता है। जिस समय जैसे अपने पंच महाव्रतों आदि की भावना भाते, अपन कहते आज से भावना भाव, भावना भाव, और भावना जब हम भाएंगे
तो एक दिन वो सहज रूप परिणति आ जाएगी। अभी जो प्रश्न आने कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में लिखा है, तो कि तीर्थंकर 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति की बंध के कारण हैं। तो कारण तो कर्म के बंध में कर्म कारण होता है, भावनाएं तद्रूप हों तभी तो होगा। भावनाओं की एक क्वालिटी होती है, उसमें उस ढंग का यदि क्वालिटी होगी, उस ढंग की विशुद्धि होगी तो कर्म बंध हो जाएगा। कर्म बंध के परिणाम करने से वैसा कर्म बंध होता ही है। ये उसकी सब चीजें देखी जाती हैं, किस हेतु से कर रहा है, किस भावना से कर रहा है। एक व्यक्ति धर पूजा कर रहा है, पूजा करने से हमें उच्च बंध का कारण लिखा है, लेकिन पूजा करने के लिए वो राम की हत्या करने के लिए कर रहा है, तो वो धर्म के नाश करने के लिए कर रहा है, तो पूजा तो कर रहा है, लेकिन पूजा में तो यही लिखा रहेगा प्रणते उच्चई गोत्रम, नमस्कार करने से उच्च गोत्र मिलता है। लेकिन वो नमस्कार कर रहा है, जिनको नमस्कार का उन्हीं को मिटाने के लिए, तो वहां तो इतने लिखा प्रणते उच्चई गोत्रम बस। अब वहां ये नहीं लिखा कि वो नमस्कार किस भावना से कर रहा है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव एक सामान्य सिद्धांत होता है। दूसरे जीव के प्राण नहीं लेना, लेकिन प्राण कभी कभी लिए भी जाते हैं, बुद्धिपूर्वक लिए जाते हैं, बुद्धिपूर्वक भी मारा जाता है। तो अभिप्राय देखना। अंतिम जिज्ञासा प्रति श्राविका डॉक्टर मोनिका साहा। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मन संयम बढ़ाने के लिए श्रावक की भूमिका में क्या क्या करना जरूरी है? मन संयम बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होता है तत्व दृष्टि, हे उपादेय का ज्ञान, और उस हे उपादेय के प्रति अपना जो स्वाभाविक प्रणति होती है कि मन में जो आ रहा है उससे कितना लाभ है, मन जहां चंचल जा रहा है उससे उपलब्धि क्या है। पूज्यवर कुंदकुद भगवान ने प्रवचन सार में एक उपलब्धि शब्द डाला कि तुम कितना जानो जानो, तुम कितना सोचो सोचो, तुम कितना देखो देखो, उपलब्धि क्या है। उपलब्धि क्या है, उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द दिया, तुम्हें कोई मनाही नहीं, तुम सब देखो, सब जानो, सब सोचो, सब सुनो, सब करो, उपलब्धि देख लो कि उपलब्धि क्या हुई। यदि हमारी उपलब्धि हमारे हितकारी है तो सब सोचो। और ऐसी हमने चिंतन किया कि जो उपलब्धि थी वो भी खत्म हो जाए तो नहीं सोचना चाहिए। तो हमें हमेशा मन के लिए उपलब्धि के ऊपर ज्ञान कराना चाहिए कि मन जहाँ जा रहा है उससे हासिल क्या होगा, उपलब्धि क्या होगी। उस उपलब्धि के ऊपर जैसे हम मन को संतुष्ट करेंगे कि ये मन तू बाजार गया था, क्या उपलब्धि हुई, क्या मिला, तुमने इसका देख करके इस वस्तु को कहा कि वैसा है, तो तुम्हें उपलब्धि क्या हुई। तो मन ऐसी मन जवाब नहीं दे पाएगा, और जैसे मन जवाब नहीं दे पाए तो तुरंत कहता है रे बावले मन, थे मूर्ख बन गया ना और कुछ मिला नहीं। फिर दूसरे दिन से वह जाने से हिचक जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, वह कहेगा बात सही है, अब मैं वहीं जाऊंगा जहां उपलब्धि होगी। इस प्रकार से इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आंवला जिला टोंक राजस्थान। भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुदर्शनोदय आवा, और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।